हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फेवरेट योगेश और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल YK Vlogs 752 में। Recently I had been to a beautiful Arab country that is Jordan. I was there for 12 days. Jordan is a very beautiful country, and if I don't share with you all about what experiences I had, what the places I saw there, then I would be a real selfish. So, based on the knowledge I have about Jordan, based on the research I did before going to Jordan, based on the experiences I had, both the good and the bad experiences, I have come up with this video. I'll be sharing with you all the necessary information. अगर आप जॉर्डन ट्रिप प्लान कर रहे हो तो क्या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जरूरी इंफॉर्मेशन, starting from the best time to visit the Jordan, visa, airfares, transportation, places to see in the Jordan, then the things what you can do in the Jordan, वो सब इंफॉर्मेशन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जॉर्डन ट्रैवल गाइड के इस फर्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दिस अरब कंट्री, द बेस्ट टाइम टू विजिट जॉर्डन, करेंसी, flights and airfares, transportation options you have in Jordan, Jordan Pass and Jordan Visa for Indians. तो मेन वीडियो शुरू करने से पहले जिनको जॉर्डन की लोकेशन मालूम नहीं है उनको मैं जॉर्डन की एग्जैक्ट लोकेशन बताता हूँ। Jordan is a beautiful country situated on east bank of Jordan River. The country is bordered on the north by Syria, to the east by Iraq and by Saudi Arabia on the east and south, and on the west side there is Israel and Palestine, whereas on the south side of Jordan there is a Gulf of Aqaba which is a part of Red Sea. आज तक मेरे वीडियो में आपने सिर्फ मुझे ही देखा है, पर आज मेरे साथ जॉर्डन की इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, जॉर्डन के बारे में टिप्स बताने के लिए आपके सामने आ रही है कृतिका। हेलो गाइस, इट्स मी कृतिका। जॉर्डन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और टिप्स शेयर करने के लिए मैं आपके साथ आज इस वीडियो में आ रही हूँ। तो कोई भी नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे हम जाते हैं तो सबसे पहले वी चेक अबाउट द वेदर, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट दैट प्लेस। So Jordan typically has 4 seasons: autumn, winter, spring and summer. And the best time to visit Jordan is either September, October, November, that is autumn season, or March, April, May, that is spring season. Now the December is the starting of the winter season in Jordan, और दिसंबर में वहाँ का टेम्परेचर जाता है 5 या 10 डिग्री तक। एंड जून, जुलाई, अगस्त इज द समर सीजन। समर सीजन में वहाँ का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री या उससे ऊपर जाता है। सो इट इज बेटर टू अवॉइड दीज 2 सीजन्स टू अवॉइड टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। सो द बेस्ट टाइम टू विजिट इज ईदर ऑटम और स्प्रिंग। सो अभी हम करेंसी के बारे में जानना चाहेंगे। सो बेसिकली जॉर्डन में जो करेंसी यूज होती है उसको हम बोलते हैं जॉर्डनियन दिनार, यानी कि जेडी। सो एक जेडी इज इक्वल टू इंडियन रुपीज में अगर देखने गए तो अप्रोक्सीमेटली 117 टू 118 रुपीज के बीच में आपको मिल सकती है, यानी कि अराउंड 1.50 US डॉलर तक जाती है। वैसे तो जब आप जॉर्डन घूमने के लिए जाओगे तो आप अपने साथ US डॉलर्स लेके जा सकते हो। जॉर्डन में जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है, या कोई कुछ साइट सीन्स है, या फिर आपके अकोमोडेशंस है, दे यूजुअली एक्सेप्ट US डॉलर्स। पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आप जॉर्डन जा रहे हो तो थोड़ी लोकल करेंसी यानी कि जॉर्डनियन दिनार्स अपने साथ जरूर लेके जाना, राइट? यस, क्योंकि अगर आप वहाँ पे जाके स्ट्रीट शॉपिंग करते हो, लोकल रेस्टोरेंट्स में जाते हो या कुछ भी टैक्सी वगैरह लेके घूमते हो तो डेफिनेटली आपको जॉर्डनियन दिनार देना ही ज़्यादा बेटर है।
क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस है जहाँ पे गाइड्स जो रहते हैं वो आपके पास हमेशा टिप्स मांगते रहते हैं। तो उस वक्त आप यूएसडी देने से अच्छा अगर जेडी देते हो तो डेफिनेटली आपको उसमें बहुत ज़्यादा फायदा है। और जॉर्डन में वहाँ पे बहुत सारे फॉरेक्स एक्सचेंज सेंटर है। यस, कृतिका, हमने बहुत सारे एक्सचेंज सेंटर देखे थे Yes, वहाँ पे। right. हमने वी डिड अ प्रीटी गुड रिसर्च यस, और उनमें हमको एक अलाउ ने एक्सचेंज जो है वहाँ पे उसका एक्सचेंज रेट काफी अच्छा लगा। तो आई कैन रिकमेंड दैट एक्सचेंज सेंटर। तो वहाँ पे जाके आप अपने थोड़े से यूएस डॉलर दिनार में कन्वर्ट करके रख सकते हो। डेफिनेटली, एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सचेंज सेंटर आई गेस। और जैसे कि योगेश ने कहा, हमने 2-3 एक्सचेंज सेंटर जाके देखा और फाइनली हमने अलावने में जाके एक्सचेंज किया। हमने तकरीबन 2 से 3 बार वहाँ पे एक्सचेंज किया है और पूरे जॉर्डन में वो एक ऐसा एक्सचेंज सेंटर है, वहाँ पे आपको डेफिनेटली 100% बहुत अच्छा रेट मिलेगा। यस, राइट। सो आप मुंबई से जॉर्डन जा रहे हो या फिर इंडिया से जॉर्डन कोई भी सिटी से जा रहे हो तो अनफॉर्चुनेटली कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। डेफिनेटली आपको लेओवर फ्लाइट लेनी पड़ेगी, राइट। तो हम गए थे मुंबई से जॉर्डन अमान में। तो जॉर्डन में बेसिकली 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। एक है अमान में जिसका नाम है क्वीन आलिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा है अकाबा में जिसका नाम है किंग हुसैन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हमने फ्लाइट हमारी बुक की थी मुंबई टू अमान। हम गए थे सऊदी एयरवेज से और हमारा लेओवर था जेद्दा में। फ्रेंड्स, अगर आप एक परफेक्ट ट्रिप प्लान करते हो, इफ यू बुक योर फ्लाइट टिकट्स वेल इन एडवांस, तो आपको अच्छी डील मिल सकती है। हम मुंबई से अमान गए थे और अमान से मुंबई आए थे जस्ट इन ₹29,000। इट वाज वेरी गुड डील। यस, अगर आप इंडिया में ट्रैवल करना चाहते हो, अभी हमारा टूरिस्ट सीजन, पिक टूरिस्ट सीजन आएगा अप्रैल मई में जब वैकेशंस होते हुए। तो जब आप ये सीजन में मुंबई से अगर कश्मीर जाना चाहते हो, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, तो आपका रिटर्न एयर फेयर एक 23 से 24,000 तक जाएगा। एंड जस्ट इमेजिन हम 29,000 में मुंबई से जॉर्डन गए और जॉर्डन से रिटर्न आए। तो अगर आप अच्छी तरह से प्लान करते हो आपकी पिकनिक, तो यू कैन गेट अ गुड डील्स ऑन योर एयर फेयर। और वैसे एक मैंने शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया है जिसमें मैंने दिखाया एग्जैक्टली हाउ वी गो फ्रॉम मुंबई टू जॉर्डन। उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, वो वीडियो भी आप देखना। और हम सऊदी एयरलाइन से गए थे जो कि मुझे तो बहुत काफ़ी अच्छी लगी और इट्स अ गुड एयरलाइन। It is a good airline, yes. You can give a try, yes. Now transportation. जॉर्डन में ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक पब्लिक बसेस, देन JETT, that is Jordan Express Tourist Transport, then flights, then taxis, और लास्ट है सेल्फ रेंटल कार्स। So if you want to travel like a local Jordanian people, you can make use of the public buses. This is how a typical public bus in Jordan looks like. There is a fixed point of origin and destination painted on each bus in Arabic script. पर बसेस यूजुअली जब तक फुल नहीं होती है तब तक वो नहीं निकलती है, तो आपको थोड़ा वेटिंग टाइम काउंट करके चलना होगा। अगर आप पॉपुलर इंटरसिटी रूट्स पे ट्रैवल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अमान टू मडाबा, तो शायद आपको कम वेटिंग टाइम मिलेगा। Okay, so obviously if you are traveling by public buses, आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे and this is a budget friendly option. But if you are planning to use public buses, you cannot use a tight schedule. आपको आपकी आइटनरी थोड़ी लूज रखनी पड़ेगी क्योंकि पब्लिक बसेस का कोई फिक्स स्केड्यूल नहीं है यहाँ पे। This is JET, that is Jordan Express Tourist Transport. Some private companies operate large air-conditioned buses on some long-distance routes like Amman to Aqaba or Petra. This is a typical taxi in Jordan which is yellow and green in color with panels in Arabic language. टैक्सी के फेयर के बारे में बात करें
तो वो मीटर पे चलती है और बहुत बार आपको फेयर में निगोशिएट करना पड़ता है। टैक्सी इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑप्शन इन ट्रांसपोर्टेशन। रॉयल जॉर्डेनियन कंपनी ऑपरेट्स 3 to 4 फ्लाइट्स डेली बिटवीन अमान टू अकाबा। अगर आप ये फ़्लाइट से जा रहे हो तो आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा, इंक्लूडिंग चेक इन एंड ग्राउंड ट्रांसफ़र टू एंड फ्रॉम एयरपोर्ट। और अगर आप सेम रूट बाय रोड से जा रहे हो तो आपको 4 घंटा या उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। So definitely flight will save your time and you can see beautiful views of desert, Dead Sea and Petra mountain. But definitely this is an expensive option. और जो लास्ट ऑप्शन है ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन जॉर्डन में, दैट इज द रेंटल कार, एंड दिस ऑप्शन आई विल हाईली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज अगर आपके पास रेंटल कार है तो यू कैन हैव योर ओन आइटनरी एंड यू कैन एक्सप्लोर द डिफरेंट प्लेसेस एट योर ओन पेस। जैसे कि बहुत सारी जगह है जॉर्डन में जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप नहीं जा सकते, जैसे कि किंग्स हाईवे पे बहुत सारे व्यू पॉइंट्स है और बहुत सारे कैसल्स है ऑन किंग्स हाईवे, जैसे शोबैक कैसल, टेरैक कैसल या फिर सॉल्ट बीचेस है जहाँ पे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं जा सकते इतना इजीली। वहाँ पे आपको सेल्फ रेंटल कार्स बहुत ही यूजफुल रहेगी। वी ट्रैवल इन द जॉर्डन फॉर ऑल 12 days विद द सेल्फ रेंटल कार, और हमने कार बुक की थी ऑटोनेशन रेंटल कार से, विच इज़ अ लोकल कंपनी इन जॉर्डन। अगर आप जॉर्डन में जाएंगे तो आपको जॉर्डन में बहुत सारी ग्लोबल कार रेंटल कंपनीज भी मिलेगी, बट आई विल सजेस्ट यू टू बुक योर रेंटल कार विद एनी लोकल कंपनी, बिकॉज आई फील लोकल कंपनीज आपको एक अच्छी डील देती है कंपेरेटिव टू द ऑल ग्लोबल कंपनीज। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप जॉर्डन में ड्राइव करना चाहते हैं so you don't need an international driving permit. What all the documents you need is your driving license from your own country. Driving license should be issued at least minimum 2 years before. Then your passport and your booking voucher number. Jordan Pass is an ultimate travel package for tourists visiting Jordan. Jordan Pass gives you hassle-free entry to more than 40 tourist attractions in Jordan, which includes the famous tourist attractions like Petra, Wadi Rum, Jerash, Amman Citadel and many more. और अगर आपके पास जॉर्डन पास है तो इट वेव्स ऑफ योर वीजा फीस, जो कि है 40 dinars. So I highly recommend, if you are going to Jordan, get a Jordan pass beforehand. Before going to Jordan, you should take your Jordan pass. It can be booked online. Jordan Pass is not required for kids below 12 years of age. Once you have booked the Jordan Pass, it is valid for 12 months. But once it is scanned in Jordan, it automatically expires within 12-14 days. ये है जॉर्डन पास की ऑफिशियल वेबसाइट jordanpass.jo। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे कि आप इंक्लूडेड अट्रैक्शंस में जाते हो तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा मोर देन 40 अट्रैक्शंस, जो कि जॉर्डन पास में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। फिर वहाँ पे आप चेक कर सकते हो प्राइजेस, जहाँ 3 टाइप्स के जॉर्डन पासेस अवेलेबल है। पहला है जॉर्डन वांडरर जो कि है 70 JD, दूसरा है जॉर्डन एक्सप्लोरर जो कि है 75 JD एंड थर्ड वन इज जॉर्डन एक्सपर्ट जो कि है 80 JD। इसमें आपको डिटेल्स में सब कुछ जानने को मिल जाएगा। अगर आपको बाय करना है पास तो यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन है। अगर आप बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो उस पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल जो कि है आपको फिलअप करनी है। नेम, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, पर्पस ऑफ विजिट, एकोमोडेशन, हाउ मेनी नाइट्स आर स्टेइंग, देन एयरलाइंस, क्यों ट्रैवल कर रहे हो, सब एक्सपेक्टेड मंथ ऑफ अराइवल भी आपको डालना है। टिकट टाइप में अगर आप जाते हो तो उसमें आपको 3 टाइप के जो टिकट्स आपने देखे हैं उसको चूज़ करना है और नंबर ऑफ टिकट्स भी आप चूज़ कर सकते हो। अगर आपको जॉर्डन में बैप्टिज्म साइट पे एंट्री चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक करके डिस्काउंट में टिकट ले सकते हो, जिसकी मिनिमल फीस आपको पे करनी है। और जॉर्डन पास की जो प्रोसेसिंग फीस है वो है 2 to 3 JD। जॉर्डन पास के लिए फिर आप प्रोसीड टू पेमेंट करोगे तो आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो और कुछ ही मिनट में आपको आपके ईमेल एड्रेस पे जॉर्डन पास रिफ्लेक्ट होगा।
इस तरह से आप जॉर्डन पास ऑनलाइन प्रिंट कर सकते हो। ये थी कुछ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जॉर्डन पास। रिगार्डिंग जॉर्डन वीज़ा, इंडियंस को जॉर्डन में वीज़ा ऑन अराइवल अवेलेबल है। आप जॉर्डन जाने से पहले भी ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, जो कि ऑनलाइन आप ई वीज़ा के लिए उनके ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर iOS और एंड्रॉयड के लिए उनके अलग अलग ऐप्स है, वो ऐप थ्रू आप जॉर्डन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। जॉर्डन वीज़ा की फ़ीस जो है वो अराउंड 40 JD है। अगर आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करते हो या वहाँ पे जाके भी वीज़ा ऑन अराइवल के लिए आप अप्लाई करते हो तो इट इज़ द सेम फी, दैट इज़ 40 JD। और जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर आपके पास जॉर्डन पास पहले से ही है तो अगर आप वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल लेंगे या फिर ऑनलाइन अगर आप वीज़ा लेते हो तो आपको जो वीज़ा की फ़ीस है 40 दिनार्स वो वेव ऑफ हो जाती है। बट एक चीज़ है कि अगर आप जॉर्डन पास लेना चाहते हो तो आपको वो जॉर्डन जाने से पहले ही लेना है। अगर आप जॉर्डन एयरपोर्ट पे जाने के बाद जॉर्डन पास लेने की कोशिश करोगे तो वो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। That you have to buy in advance before going to Jordan. जैसे जॉर्डन ई वीज़ा के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप मोबाइल एप्लीकेशन से ही ई वीज़ा अप्लाई करना। उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से ऐप की लिंक मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप जाओगे इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, उसके बाद आप जाओगे इंडिविजुअल वीज़ा पे, उसके बाद नेशनैलिटी में आप डालोगे नॉन अरेबिक नेशनैलिटी और करंट नेशनैलिटी में आप डालोगे इंडिया, जबकि आप इंडियन हो तो आप इंडिया ही डालोगे। उसके बाद आपको जाना है वीज़ा टाइप में। वीज़ा टाइप में आपको डालना है विजिट वीज़ा। इसके बाद फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट। अब यहाँ पे ऑप्शन है वीज़ा पर्पस, तो वीज़ा पर्पस में आपको डालना है टूरिज़्म। फिर वीज़ा पीरियड में आप डाल सकते हो 3 मंथ सिंगल एंट्री, जो कि मैंने 3 मंथ सिंगल एंट्री डाला था। फिर आपको पूछेंगे जॉर्डन पास, तो यस, अगर आपके पास जॉर्डन पास है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है और आपको फिर वापस उसमें जॉर्डन पास का नंबर डालना है। इससे आपकी वीज़ा फ़ी वेव ऑफ होती है और कुछ ही मिनट में आपकी ईमेल आईडी पे आपको ई वीज़ा मिल जाएगा। ये थी ई वीज़ा की प्रोसीजर। So friend, this was all about the first episode of Jordan Travel Guide. I hope ये वीडियो से आपको ज़रूर कुछ important information मिलेगी and this video will be useful for you if you're planning a travel to Jordan. But this is not the end. Very soon we are coming with the second episode of Jordan Travel Guide, जिसमें हम कवर करने वाले हैं different places to visit in Jordan, things to do in Jordan, and उसके साथ ही हम आपको देंगे कुछ bonus tips from our side. So stay tuned and goodbye. ते डोंगरच येत नाही ना.